जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। एक दिवसीय माँ धूमावती का प्रयोग जो संपूर्ण दरिद्रता का नाश करने वाला है, तंत्र बाधा का नाश करने वाला है, ग्रह बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाला है और जितने इसके बारे में कहा जाए, जितनी इसकी तारीफ की जाए, कम ही है। इतने सारे इसके लाभ हैं। जो भी व्यक्ति जीवन से संपूर्ण दरिद्रता को हटाना चाहता है ना, उसको ये प्रयोग एक दिवसीय जरूर करना चाहिए। वैसे तो इसको पौष कृष्ण द्वादशी के दिन किया जाता है, लेकिन साल में एक ही बार वो समय आता है, इसलिए इसको किसी भी मंगलवार किया जा सकता है। आप चाहे तो तब रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी मंगलवार कर सकते हैं, इसमें भी पूर्ण फल मिलता है। बहुत गजब का प्रयोग है, एक दिवसीय प्रयोग है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि कोई कर नहीं सकता। वैसे धूमावती प्रयोग केवल पुरुषों को करने चाहिए, माता बहनें ना करें। उनके लिए शिव दरिद्र दहन प्रयोग दिया गया है। और जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान वाले चैनल पर, दो चैनल है, एक तो जय महाकाली ज्योतिष केंद्र, एक जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान, या तो यूट्यूब पे सर्च कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो वहां पर एक तो शिव दरिद्र दहन प्रयोग यहाँ पे दिया है, एक प्रयोग दिया है माँ काली का दरिद्रता नाशक प्रयोग, तो वो प्रयोग भी कर सकती हैं माता बहनें, ठीक है ना। लेकिन धूमावती प्रयोग पुरुषों को ही करना चाहिए, ऐसा कहा गया है, ठीक है। हमारी तरफ से मनाही नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया है, तो फिर हमें हमारे जो साधु संत ऋषि मुनि आदि हैं उनकी बात को मानना चाहिए। जो लिखा हुआ है तांत्रिक ग्रंथों में उसका सम्मान करना चाहिए। तो स्त्रियों को धूमावती प्रयोग नहीं करना है। हालांकि कोई तंत्र बाधा आदि होती है तो उसके लिए महाकाली धूमावती संयुक्त बीज मंत्र प्रयोग जो चैनल पे दिया हुआ है उसको आप कर सकते हैं। उसको स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। तंत्र बाधा नजर बाधा आदि हटाने के लिए उसको अमावस्या पे करना चाहिए। खूब इमरजेंसी हो तो किसी भी रविवार मंगलवार कर सकते हैं। चलिए, लेकिन इस प्रयोग को तो आपको मंगलवार ही करना है। आप इसको दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। अगर दिन में आप इसको कर रहे हैं 12 बजे के लगभग, तो सारी सामग्री आपको शाम तक विसर्जित करनी है। रात में कर रहे हैं तो दूसरे दिन सुबह विसर्जित करनी है, ठीक है। इसमें आप स्नान आदि से निवृत्त होकर, सुबह नहीं करना है, ये दिन में कर लो या रात में कर लो, स्नान आदि से निवृत्त होकर आप लाल वस्त्र काले वस्त्र धारण करें, लाल नहीं, काले वस्त्र इसमें आप धारण करें और दक्षिण मुखी होकर बैठ जाएं। काला आसन लगा लो या फिर ऊन का जो कंबल होता है वो लगा लो, उस पर बैठ जाओ। और अपने सामने एक लकड़ी का बाजोट रखो, थोड़ा बड़ा वाला, उस पर भी एक काला कपड़ा बिछा दो। एक स्टील की या लोहे की थाली लो और उसमें पूरा जो काजल होता है वो लगा दो, या इसके स्थान पे जो पत्तल होती है आप वो भी ले सकते हो। उस पे पूरा काजल लगा दो और काजल लगा के वहाँ पे उसको रखो। और एक चांदी के टुकड़ा ले लो, सलाखा तार, या फिर एक कोई भी तिनका ले लो और उससे माता धूमावती का चित्र बनाओ। अच्छे से नहीं बनाते आता कोई बात नहीं, जैसा बनाता है, क्योंकि काजल लग जाएगा तो आपको फिर बनाते हुए आराम से बन जाएगा। तो जैसे बनाता आता है, माता के बाल बिखरे हुए हैं, गले में मुंड माला है, इंटरनेट पे बहुत सारी फोटो है, कोई सी भी निकाल लो या फिर स्क्रीन पे भी दी हुई है। और जैसे आपको बनाता आता है देवी का वैसा फोटो बना लो, ठीक है। बनाने के बाद में एक दूसरी प्लेट में 11 तेल के दीपक लगाओ, किसी भी प्रकार का तेल हो, सरसों लगा लो, तेल तिल का लगा लो, कोई सा भी लगा लो। 11 तेल के दीपक प्रज्वलित कर दो, है ना। पहले अपना पवित्रीकरण आचमन करना, आसमन पे जब बैठो तो अपना पवित्रीकरण आचमन करके ही बैठा करो। ये सामान्य प्रोसेस है, इसलिए हम बोलते नहीं है। उसके बाद में आपने दीपक लगा दिए, दीपक अपने लेफ्ट साइड की ओर लगा दें, बाजोट पर ही। और जो बाजोट पे आपने माता का चित्र बना दिया है, उनके चित्र में उनके माथे के आसपास 11 हकीक पत्थर रखो। ये सारी सामग्री सिद्ध होनी चाहिए, इसको ध्यान रखो। 11 हकीक पत्थर रख दो। उनके हृदय पर एक मोती शंख रखो और 5 रुद्राक्ष मोती शंख के आसपास रख दो। उनके बाएं यानी लेफ्ट जो पैर है उस पे एक लघु नारियल रखो। और उनका जो दाहिना पैर है उस पे वैसे तो सियार सिंह की रखी जाती है, पर वो संभव नहीं है मिलना, है ना। वो मिलती ही नहीं है, जो भी चीज़ें आती सब नकली चीज़ें आती, तो उनके चक्करों में ना पड़े आप। वो संभव ही नहीं मिल पाना, वो पहला जमाना अलग था, अब तो संभव नहीं है। तो उसमें आप, बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे पास है घर में, तो वो सब नकली चीज़ें हैं, उनके चक्कर में ना पड़े। वो अब मिलती ही नहीं, जो चीज़ सैकड़ों हज़ारों में एक चीज़ मिलती है उसको कहाँ ढूँढने जाओगे। तो इसलिए लोगों के चक्कर में पड़ के पैसे खराब ना करें। वो एक पैर जो खाली है उसको खाली रहने दें, ठीक है ना। मानसिक रूप से आप भावना कर लें कि भगवती यहाँ पर वो चीज़ स्थापित है, जिस यहाँ पे जो यहाँ पे स्थापित होनी चाहिए, ये भाव कर लें। और उसके बाद में आपको प्रयोग करना है। हाथ में जल लेके कहना है अपना नाम गोत्र, अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, अपना स्थान बोले और कहें कि मैं जालंधर पीठ सिद्ध धूमावती प्रयोग करने जा रहा हूँ। बस इतना बोले और जल छोड़ दें। उसके बाद पुनः शुद्ध जल, देखो आचमन का जल और प्रक्रिया का जल दोनों अलग अलग होने चाहिए। 2 लोटे रखा करो, 2 चम्मच रखा करो। एक से आचमन वगैरह कर लिया, उसको साइड से रख दो, पवित्रीकरण आचमन। दूसरे से फिर ये सारा प्रयोग होगा। फिर दूसरा जल सीधे हाथ में लो और विनियोग करो। तो विनियोग हमने स्क्रीन पे दिया है, उसको नोट कर लो।
विनियोग करने के बाद में जल सामने छोड़ दो और फिर उसके बाद अंगन्यास करो। अंगन्यास हो जाए उसके बाद करन्यास करो, उसके भी मंत्र दिए हुए हैं। करन्यास हो जाए अब हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है। प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र भी स्क्रीन पे देख लो। पहले से ही कटोरी में थोड़े से चावल रखो, जिनको कुमकुम से लाल कर लेना। थोड़ा सा कुमकुम में पानी मिलाकर उन चावलों को डाल देना जिससे वो लाल हो जाए। पहले से ही करना, तब वो जब प्रयोग करोगे तब तक वो सूख जाएंगे। अब इसमें देखो दो चीजें हैं। अगर यंत्र आपके पास है तो इसमें यंत्र का भी प्रयोग कर सकते हो या बिना यंत्र भी ये प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगर यंत्र आपके पास है तो इस यंत्र को आप सामने रखो उस थाली के सामने। ठीक है ना, और नहीं है तो डायरेक्ट थाली में आप प्राण प्रतिष्ठा कर दो। तो थोड़े थोड़े चावल ये प्राण प्रतिष्ठा मंत्र बोलते जाओ और थोड़े थोड़े चावल आप थाली पर डालते जाओ और यंत्र पर डालते जाओ। अगर यंत्र नहीं है तो केवल थाली में जो चित्र बनाया उस पर डालते जाओ, और अगर आपके पास यंत्र है तो यंत्र पे डालते जाओ, थाली में डालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर थाली में आपने प्राण प्रतिष्ठा की है तो फिर वो थाली भी विसर्जित करना पड़ेगी, इसलिए पत्तल रखना ज़्यादा बेनिफिट वाला रहता है। तो ठीक है, आप यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित कर लो, मंत्र बोलते जाओ और चावल डालते जाओ, इस प्रकार वह सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद में दोनों हाथों में पुष्प ले लो किसी भी प्रकार के, और माता धूमावती का ध्यान करो। ध्यान मंत्र भी आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं। इस ध्यान को करते हुए आप दोनों हाथों से ध्यान मंत्र पढ़ के और पुष्प चढ़ा दो, उस चित्र पर भी और यंत्र पर भी। ठीक है, इसके बाद सफेद हकीक माला से 21 माला आपको मंत्र जप करना है। उठना नहीं है, पूरे मंत्र एक ही बार में बैठ के जप करना है। और 11 तेल के दीपक जो चल रहे हैं वो भी बराबर चलते रहना चाहिए। मूल मंत्र भी नोट कर लो माँ धूमावती का, हम बोलेंगे नहीं क्योंकि वो हमारी दीक्षा है, तो आप मूल मंत्र माँ धूमावती का नोट कर लो। जब आपका मंत्र जब पूरा हो जाए तो थाली में जो सामग्री है वहीं पर बीच में, चित्र के बीच में आप अपना माला को भी रख दो, और उसके बाद में वह सारी सामग्री दक्षिण दिशा की ओर घर से दूर ले जाकर गाड़ दो, या घर से दक्षिण दिशा में जो भी नदी तालाब हो वहां पर विसर्जित कर दो। जैसे हमने बता दिया, दिन में कर रहे हो तो शाम को विसर्जित करो, रात में कर रहे हो तो दूसरे दिन सुबह कर दो। ठीक है, थाली में बनाया तो पूरी थाली की थाली ले जाके कर दो, पत्तल में बनाया तो पत्तल ले जाओ। नदी तालाब नहीं है तो दक्षिण दिशा में दूर जाके गाड़ दो। इस तरह से ये पूर्ण प्रयोग हो जाता है आपका, और आप खुद महसूस करोगे कि इस प्रयोग को होते ही आपके जो दुर्भाग्य है वो आपका साथ छोड़ के चला गया है। आपका शरीर हल्का हो जाएगा, जीवन में आनंद आने लगेगा, रस आने लगेगा। कुछ लोगों का जीवन बुरा नीरस हो जाता है, मतलब उनको जीवन भार लगने लगता है। इस प्रयोग को करने के बाद जीवन में रस आना शुरू हो जाएगा, आनंद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि माता धूमावती आपके जीवन के सभी दुखों को अपने सुपड़े में समेट कर ले जाती हैं, स्वाहा कर देती हैं। तो इस दिव्य प्रयोग के माध्यम से जीवन के सभी दुखों को स्वाहा कर दो। वैसे हमने पहले ही बोला है कि एक दिवसीय धूमावती प्रयोग करिए, उसके बाद एक दिवसीय अघोर लक्ष्मी करिए, फिर एक दिवसीय स्थिर लक्ष्मी करिए, फिर एक दिवसीय नागेश प्रयोग करिए, फिर एक दिवसीय अटूट लक्ष्मी प्रयोग करिए, फिर सहस्त्र लक्ष्मी साधना करिए, फिर भुवनेश्वरी खड़गमाला प्रयोग करिए। पहले लक्ष्मी साधनाओं को कंप्लीट करो एक एक दिवसीय प्रयोग, फिर महाविद्याओं के एक एक दिवसीय प्रयोग करो, फिर कुछ और विशिष्ट प्रयोग है जैसे स्वर्ण धनेश्वरी आबद्ध प्रयोग है, अभी शायद हमने डाला है, नहीं डाला, नहीं तो आगे डालेंगे। स्वर्ण रेखा प्रयोग है, ऐसे कई सारे प्रयोग हैं जिनको आप करोगे तो जीवन में लगातार आगे ही बढ़ते जाओगे। जितना खर्च करोगे उससे ज्यादा आएगा। देखो, धन एक महत्वपूर्ण चीज है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप दान नहीं कर सकते। आप जीवन भर फिर वो दैनिक दिनचर्या में ही कमाने में लग जाओगे तो साधना पूजा नहीं कर सकते। समझ में आई बात? हमें साधना पूजा करने के लिए सामग्री के लिए भी पैसा लगता है, हवन करने के लिए सामग्री के लिए भी पैसा लगता है, दान करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो धन बहुत महत्वपूर्ण है हर चीज के लिए, चाहे वो स्वयं के लिए हो या परमार्थ के लिए हो। ठीक है ना, तो उसके लिए लक्ष्मी प्रयोग और उनसे संबंधित विशिष्ट प्रयोग अगर सिद्ध कर लो तो कोई बहुत बड़ी साधनाओं में आपको अभी जाने की आवश्यकता नहीं, उसके पहले ही आप संपन्न हो जाते हो। तो जो बताया गया है उस दिशा में आप साधनाओं को संपन्न करें तो लाभ अवश्य होगा।
चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।